इसी दौरान ज़ाहिर है आईपीपीज के साथ भी मामला को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, लेकिन रीनेगोशिएशन का स्पेस या विंडो क्या मौजूद है? चूंकि एग्रीमेंट में जब प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव की क्लॉज शामिल होती है तो इस पीएफआई के लागू होते हुए क्या उनको कन्विंस किया जा सकता है या उनकी मर्जी के खिलाफ किसी भी बात पर उनको मनाने की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, अगर आप चाइनीज पावर प्लांट्स की एग्जांपल लें तो जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो G2G हुए हैं। गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। आपको सिर्फ कन्विंस करना है टेबल पे बैठ के। जितने लॉजिकल आर्गूमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो कन्विंस कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके जो चाइनीज पावर प्लांट्स हैं उनकी पेमेंट्स पाकिस्तान में स्ट्रेंडेड हैं, फंसी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज उस तरह से इन्फ्लोज जो है वो नहीं है कि आप पे बैक कर सकें। तो अगर चाइनीज पावर प्लांट्स हमें कुछ कुशन प्रोवाइड करते हैं, डेट फ्री प्रोफाइल होता है या रीनिगोशिएट होता है पीपीएस, तो पाकिस्तान के पास वो कुशन आ जाएगा कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को जो है वो यूटिलाइजेशन रेट बढ़ा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कम रेट्स पे, और उस कम रेट्स की वजह से आपकी जो मैशियत का पहिया है वो चलना शुरू हो जाता है, और फिर उस कीमत में जो डॉलर्स आते हैं आप उनको पे बैक कर सकते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये समझाने की जरूरत है, लेकिन ये निगोशिएशंस के साथ ही होगा। जितना टेबल पे बैठ के दोनों फरीक आपस में बात करेंगे, कोई ना कोई सूरत जो है वो निकल आएगी। तीसरी चीज, हमें अपने जो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं उनको रिटायर करने की भी जरूरत है, शायद अर्ली रिटायर करने की भी जरूरत है। आजकल दुनिया में काफी सारे फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, वो आपको कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है कि आप अपने फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को खरीद के उन्हें अर्ली रिटायर कर दें और उनकी जगह पे अल्टरनेटिव या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगा लें। तो इस तरह के ऑप्शंस पाकिस्तान के पास टेबल पे मौजूद है, गवर्नमेंट के पास मौजूद है। दूसरी चीज हमें ये भी करनी है और डॉक्टर साहब, ये लोन फिर पाकिस्तान इन लोन्स के लिए कहाँ अप्लाई करेगा? कमर्शियल बैंक से ये लोन मिल जाएंगे या कुछ ममालिक के पास जाना पड़ेगा अगर ये रिन्यूएबल प्लांट्स लगाने? देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो तो सीधा है कि आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाना है। उसकी एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी ऑलरेडी पाकिस्तान में हो रही थी पिछली गवर्नमेंट के दौर में, उसको रोक दिया गया, उसको दोबारा रीइनिशिएट करके। इसी तरह से एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप का मैकेनिज्म होता है जो कि आपको G7 कंट्रीज और उनका प्राइवेट सेक्टर आपको फंडिंग प्रोवाइड करता है। साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया इसकी एग्जांपल्स हैं। तो हमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग की तरफ जाना होगा, इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा। अब ये जो घिसे पिटे पुराने सॉल्यूशंस हैं इस पे काफी काम कर चुके हैं हम लोग, हमें अब जो है वो थोड़ा सा इनोवेशंस की तरफ जाना होगा। जो डॉक्टर साहब, ये लोन लेके ये सिर्फ जो G2G एग्रीमेंट हैं आईपीपीज के साथ यानी दूसरे ममालिक के साथ, ये सिर्फ उन्हीं एग्रीमेंट्स पर ये काम हो सकता है या जो पाकिस्तान के अपने लोकल आईपीपीज हैं उन पर तो शायद बगैर इस लोन को अप्लाई किए भी डील हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। हमें शुरू अपने लोकल आईपीपी से ही करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपना घर ठीक नहीं करते आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि वो जो है वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करे। तो आपको अपने आईपीपी से स्टार्ट करना होगा। और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड है। जितनी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एफिशिएंट होंगी और आप अपने लॉसेस को रोकेंगे, बिजली चोरी को जो है वो रोकेंगे, तो आप जो है वो उतना एफिशिएंटली निगोशिएट करने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि जब भी आप निगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे आईपीपीज के साथ रीनिगोशिएट करने के लिए, पहली चीज जो आपके सामने आएगी वो ये आएगी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे इतना नुकसान हो रहा है, पहले इसको तो पूरा किया जाए, खत्म किया जाए। तो हमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी एफिशिएंट करना है, और वो उसको शायद प्राइवेटाइजेशन के थ्रू किया जा सकता है। आपकी जो कंपनीज हैं उनमें कंपटीशन के थ्रू किया जा सकता है। तो ये वाले कुछ रिफॉर्म्स हैं जिसपे और डॉक्टर ये फॉसिल फ्यूल से अगर रीन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने की कोशिश करती है हुकूमत, तो ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? इसको कितना अरसा दरकार होगा लोन के लिए अप्लाई करना, लेना, फिर अमल दरामद करना? देखें, जो इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका के केस में था, उन्होंने जो है वो एक इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था। उसमें होता यह है कि आप सभी सेक्टर्स में एनर्जी ट्रांजिशन का एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से हर सेक्टर में, खा वो ट्रांसपोर्ट है, खा वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, खा वो आपकी इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन है, किस तरह से आप एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे। तो जितना जल्दी गवर्नमेंट ये प्लान बनाती है। और दूसरा ये होता है कि ये ए पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की गुंजाइश कम होती है। मीन्स के अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो रही है तो उस प्लान को वही प्लान रहना है, तब जाके आपको ये फाइनेंशियल जो इनोवेशन है या एग्रीमेंट्स हैं होते हैं। तो हमें इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पे करके चलना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट आज डिसाइड करती है कि हमें इन ऑप्शंस पे जाना है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 1 से 2 साल में हम जो है
वो ये वाली फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेल कर सकते हैं, जो कि सही। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बड़ा ज़रूरी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब।